पार्टी ने किसी सामाजिक कार्यकर्ता का मुद्दा चोरी किया है। इससे पहले भी यहाँ से कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो है इस्लामपुर जिला बनाने का जो है आंदोलन छेड़ के रखा है, क्या कहेंगे? अपनी बात मैंने कह दी, क्योंकि लोगों को होशियार करना मेरा काम था। मैंने होशियार कर दिया। अब लोग समझदार हैं। सियासत में मुद्दा चोर कौन है, जब वो सामने आएंगे लोग खुद पहचान जाएंगे उनको, इसलिए उनका नाम बोलकर मैं उनको मशहूर नहीं करना चाहता। दूसरा ये सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, अलायंस नहीं करेंगे, यहाँ पे लड़ाई जैसे कांग्रेस के खिलाफ है। क्या आप लोग इस अलायंस को मानने के लिए बंगाल कांग्रेस कमेटी तैयार नहीं है? हम लोग इंडिया अलायंस को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसमें हम सबको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बंगाल में लड़ाई हमारी टीएमसी के साथ है और बंगाल में बीजेपी के साथ भी हमारी लड़ाई है। तो हम बीजेपी और टीएमसी दोनों के साथ हमको यहाँ लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी और ममता में कोई फ़र्क नहीं है। जो हरकत हिंदुस्तान में जमहूरियत के खिलाफ मोदी सरकार कर रही है, बंगाल में जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए ममता सरकार भी वही काम कर रही है। तो संविधान का मजाक बनाया जा रहा है देश में, और बंगाल में भी संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। कानून का मजाक हिंदुस्तान में मोदी बना रही है, बंगाल में कानून का मजाक ममता बना रही है। आवाम परेशान है हिंदुस्तान में मोदी से, बंगाल में आवाम परेशान है ममता से। तो ऐसी हालत में हम मोदी के खिलाफ लड़ें और ममता के खिलाफ ना लड़ें तो ये आवाम के साथ ज्यादती होगी। इसलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभापति जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा है कि हम लोग ममता के साथ किसी तरह का कोई अलायंस नहीं करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब मोहित सेन गुप्तो, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हम लोग अलायंस नहीं करेंगे तृणमूल के साथ। आखिरी सवाल है डॉक्टर भाई, 2 दिन से आपने जो ये मूवमेंट चलाए रखा है इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने का, क्या ऐसा नहीं है 2024 में कांग्रेस की दावेदारी पेश करने वाले अली इमरान विक्टर इलेक्शन में अपना मुद्दा बनाने के लिए इसको जिला मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन का मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन के वक्त ही मुद्दा मजबूती से पकड़ा जाता है और सरकार को अगर मजबूर करना हो तो उसके लिए सही वक्त इलेक्शन नहीं होता है। जब सरकार लाचार और बेबस होकर आवाम के फरियाद सुनने के लिए मजबूर होती है, इसलिए ये वक्त को मैंने चुना है। इससे पहले भी गुंजरिया में जब एक ही परिवार में 4 भाई का कत्ल किया गया था, उसके लिए भी मैंने ही आवाज़ उठाई थी। जब किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, उस वक्त भी यहाँ पर ट्रैक्टर रैली करके वो आवाज़ मैंने ही उठाई थी। और आज भी आवाम के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब ये सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आते ही हमारे यहाँ के नौजवान मंडी के लिए रवाना होंगे। तो आज हमारा यहाँ का बेकार नौजवान रोज़गार की तलाश में अपने परिवार का पेट पालने के लिए हज़ारों हज़ार की तादाद में मंडी की तरफ रवाना होता है, रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। अगर हमारा ये जो नारा है कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट अगर ये बनता है तो सरकार को यहाँ पर बहुत सारे इंतजामात करने होंगे, और वो इंतजामात करने से इस इलाके के नौजवानों को काफ़ी बड़े तादाद में रोज़गार मिलेगा। जो बाहर जाकर बड़ी बिल्डिंगों का बनाने का काम करते हैं राजमिस्त्री, वो जब सरकारी बिल्डिंगें यहाँ बनेगी तो वो यहीं पर रोज़गार करेंगे। आज जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगा तो वहाँ पर हमारे इलाके का जो नौजवान है उसको वहाँ पर रोज़गार मिल जाएगा। कोई जाकर चाय की दुकान लगा सकता है, वकील जाकर वहाँ वकालत कर सकता है। जो रायगंज दौड़ना पड़ता है डीएम साहब के पास, उसके लिए जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है दफ्तर जाने का, उस आदमी के पास अगर पैसा नहीं भी हो तो वो कम से कम साइकिल चला के जाकर अपना काम करके आ सकता है, ये राहत उसको मिलेगी। सर, ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि इलेक्शन के बाद भी अगर आपके ये मांग पूरा नहीं होता है तो क्या आपकी ये तहरीक, ये मूवमेंट ठंडे बस्ते में इलेक्शन के बाद नहीं पड़ जाएगी? देखिए, ये तहरीक जो है, मैं कोई ये वादा तो नहीं कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन से पहले ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। मेरा कहना है, मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इलेक्शन से पहले ही सही वक्त है कि सरकार फरियाद सुने, और उस वक्त वो मजबूर रहती है आवाम की फरियाद सुनने के लिए। इसलिए मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए आवाम की मांग उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो सरकार बहरी बन के बैठी हुई है, ममता की सरकार। इसीलिए मैं उस तक ये आवाज़ पहुंचाने के करा। उसके बाद भी ये जो डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जब तक इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता है, ये लड़ाई हम लोग कांग्रेस की तरफ से, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सर, इंडिया अलायंस को आप लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तौर से मानने से इनकार कर रहे हैं सर बंगाल में। कहीं ऐसा तो नहीं बंगाल से ही शुरुआत होगा इंडिया अलायंस टूटने का, जो बीजेपी चाहते हैं? देखिए, ममता अकेले काफ़ी है सब कुछ को बर्बाद करने के लिए, इसलिए उसके लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कल परसों के अखबार में जो ऐलान किया है कि वो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देंगी, बाकी नहीं देंगी,
तो ये उनकी जो हरदर्मी है कि वो सिर्फ 2 सीट देंगी, तो उनके कहने से तो ये कांग्रेस नहीं मान लेगी ना। वो 2 सीट देगी किनको? जहाँ कांग्रेस जीता हुआ है। तो जहाँ बीजेपी जीती हुई है, क्या वहाँ पे वो सारा बीजेपी को छोड़ रही हैं? हाँ, तो बीजेपी के जीते हुए सीट पे कांग्रेस को क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल है हमारा। इस तौर पर तमाम इंडिया अलायंस के अगर हर जगह इसी तरह का अगर सरकार करने लगे अपने अपने स्टेट में, वो यही कहेंगे कि जहाँ पर जो मजबूत है वहीं पर हम लोग लड़ेंगे, तो कांग्रेस यहाँ पर नहीं है ऑलरेडी मजबूत, इसलिए टीएमसी कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ छोड़ दिया जाए, जहाँ पर आप लोग मजबूत है वहाँ लड़िए अकेले। अरे तो भाई ममता बनर्जी तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं मजबूत नहीं है, तो फिर बाकी वो महाराष्ट्र में क्यों जाके टिकट मांग रही हैं? वो जाके त्रिपुरा